ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 26 नवंबर 2021। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले प्यार के सागर शिव बाबा की प्यार भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करें, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, प्यार के सागर की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे स्वयं को राजयोगी समझ विकारी संबंधों से ममत्व निकाल दो। राजयोगी मतलब कर्मेंद्रियों का राजा बनने का योग हम सीख रहे हैं परमात्मा से। जब कर्मेंद्रियों के राजा बनेंगे तभी तो राजयोगी कहलाएंगे। राजा बनने का योग, इसका राजा कर्मेंद्रियों का, वही भविष्य का राजा बनेगा। बाबा कहते हैं सिर्फ तोड़ निभाने के लिए साथ में रहो, साथ में तो रहना है, परंतु विकारी संबंध नहीं होना चाहिए। विकारों के बसीभूत होकर के वो संबंध नहीं। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों ने देहवान को भुलाया है, इसका यादगार शास्त्रों में किस रूप से दिखाया है? बाबा कहते दुनिया में क्या दिखाते हैं? 5 पांडव बच्चे जब महाभारत लड़ाई हुई और बाद में क्या हुआ, वो 5 पांडव भी पहाड़ों पर गल मरे। अब बाबा कहते हैं उनको क्या पड़ी थी जो पहाड़ों पर जाकर के शरीर छोड़ेंगे, गल मरेंगे? बाबा कहता, अल्लाह कहता है हिमालय के पहाड़ों पर कोई शरीर नहीं छोड़ते, वहां तो और नेचुरल चीजें होती हैं, नेचुरल क्लाइमेट होता है। बाबा कहते हैं बाकी तुम योग बल से शरीर छोड़ते हो, देहभान को भूल अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करते हो, इसलिए दिखाते हैं। नहीं, देहभान से अपने आप को गलाया उन्होंने, इसलिए कहा पहाड़ों पर गल मरे। सब बातें रूहानी बाप हम बच्चों को समझाते हैं। कहते हैं समझाते तो हर रोज हैं, फिर भी कई बातें भूल जाती हैं। बाबा समझाता, कल हम फिर भूल जाते हैं, उसी दिन भूल जाते हैं, इसलिए बाबा समझाते रहते हैं। बाबा कहते हैं बच्चों को बुद्धि में रखना है। क्या रखना है? कि ये संगम युग है। बाबा आता ही संगम युग पर, कलयुग अंत और सतयुग का आदि, यानी दोनों के बीच का समय जो है वो संगम युग कहा जाता है। और तो कोई समय पे हम बाबा को बुलाते नहीं ना, कलयुग अंत के समय पर बुलाते हैं हम उनको। और आकर के क्या करते हैं बाबा? पतितों को पावन बनाते हैं। अब जो बुलाते तो हैं, परंतु जो बुलाते हैं उनको भी पता नहीं कल की आयु कितनी है। समझते हैं धक्का खाते खाते आखिरी में भगवान मिल ही जाएंगे, है ना? अब कल का कब अंत होगा ये तो दुनिया में किसको पता ही नहीं। बाबा ने बताया 5000 साल का कल्प है। सतयुग त्रेता तो कोई दुख होता नहीं, सुख की दुनिया है। द्वापर में भी इतना दुख नहीं होता। जब कलयुग में दुख होना चालू होता है तब बुलाते हैं पतित पावन आओ, दुख से छुड़ाओ, बंधन से छुड़ाओ। जब कोई रास्ता नहीं मिलता तो जोर जोर से पुकारते रहते हैं, फिर भी पाते नहीं। तो जैसे भूल भुलैया में कहते हैं रास्ता नहीं मिलता ना, ऐसे जब थक करके चिल्लाते हैं और दुखी हो जाते हैं तो कहते हैं हे दुख हरता सुख करता, हे अंधों की लाठी आओ। तब बाबा पुरुषोत्तम संगम युग पर आते हैं और हमें संगम युगवासी बनाते हैं। तो एक तरफ पांडव, दूसरे तरफ कौरव। दुनिया में कौरवों को जो पिता थे उनको क्या दिखाया? अंधा दिखाया ना। बाबा कहते हैं अंधा उनको कहा जाता है जो रचयिता और रचना के आदि मध्यांत को नहीं जानते हैं। सज्जे उनको कहा जाता है जो बाप को और उनकी रचना को जानते हैं।
सतयुग है शिव बाबा का स्थापन किया हुआ शिवालय। बाबा ने स्थापन किया इसलिए शिवालय कहा जाता है। और जब वाम मार्ग में चला जाते हैं, विकारों में चली जाती हैं आत्माएं, तो उसको वेश्यालय कहा जाता है। अब बाबा हमें पुनः शिवालय में लेकर जा रहे हैं, तो हम राजयोगी बने। दुनिया वाले योगी, उनसे हमारा क्या कनेक्शन है ना? तो बाबा कहते तोड़ निभाने के लिए रहना है। सत्य बाप, सत्य टीचर, सतगुरु है, वो इस सृष्टि पर रूहानी सेवा करने के लिए आते हैं। याद करने से कितनी खुशी होनी चाहिए। अगर ये याद रहे उनके द्वारा हमें स्वर्ग की बात सही मिलती है तो कितनी खुशी होगी। तो वो सत्य बाप, सत्य टीचर, सतगुरु है और सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। दूसरा कोई कर ही नहीं सकता, किसी को पता ही नहीं है। दुनिया में सब चाहते हैं कि वर्ल्ड एक हो जाए, लोग एक हो जाएं, धर्म एक हो जाए, परंतु ये तो हो नहीं सकता ना। एक वर्ल्ड, एक राज्य की स्थापना तो बाबा ही आकर के करता है। बाबा ही राजयोग सिखलाता है। फिर दुनिया वालों ने सोच लिया श्री कृष्ण ने राजयोग सिखलाया, उन्होंने गीता सुनाई। अब गीता ना वो सुनाते हैं ना तो राजयोग सिखलाते हैं। एक्चुअली बात है सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग की। इसलिए देखो, शिव बाबा आते हैं तब शिव जयंती होती है, उसके बाद कृष्ण जयंती होती है, मतलब बीच में गीता जयंती, गीता सुनाते हैं, फिर कृष्ण जयंती। अब शिव बाबा आया है तो जरूर नई दुनिया की स्थापना तो होगी होगी, कृष्णपुरी की स्थापना तो होगी। मुख्य बात है आत्मा को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना है, और उसके लिए बाबा ने योग सिखलाया है, मुख्य है। और याद से ही हम सतो प्रधान बनेंगे, दूसरा तो कोई उपाय है नहीं। तो ये 84 जन्मों का बाबा हमको हिसाब समझा रहे हैं। सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग नहीं है, फिर पुरुषोत्तम संगम युग आएगा, है ना। तो बाबा कहते हैं हम पुरानी दुनिया बदल देते हैं। दुनिया में गाया गया है ना, महाभारत लड़ाई हुई, मूसलों की लड़ाई हुई, मतलब मिसाइल की लड़ाई हुई, बाद में पांडवों की जीत हुई। तो जीत मिली तो जरूर स्वराज्य में आएंगे, अपने राज्य में आएंगे ना। ऐसा थोड़ी होगा जीत मिली फिर भी यहीं रहेंगे, पहाड़ों पर गल मरे, ऐसा नहीं होता है ना। सतयुग में तो कोई भी शरीर छोड़ना, तो जब बूढ़े होते हैं अपने आप स्वेच्छा से शरीर छोड़ देते हैं और पता चलता है हमको कहाँ जन्म लेना है। तो सतयुग की तो बात ही अलग है। बाबा कहते हैं परंतु सतयुग में कोई वापस शांति धाम नहीं जाता है, अभी हमको वापस शांति धाम में जाना है। इसलिए बार बार हम प्रैक्टिस करते हैं शांति धाम में जाने की। पुरानी दुनिया तो अब छोड़ना ही है। अब नरकवासी शरीर छोड़ करके तब तो स्वर्गवास में जाएंगे। स्वर्ग में हम जब हैं तो शरीर छोड़ेंगे तो स्वर्ग में ही रहेंगे। ये बातें सिर्फ बाबा ही समझाता है। तो बाबा जब तक आगे राजयोग न सिखलाए तब तक कोई स्वर्ग जा नहीं सकता है ना। बाबा कहते पहले भी महाराजा महारानी का कोई कोई खरीद लेते थे, लकब ले लेते थे, पैसा दे करके लेते थे, टाइटल। यहाँ तो बात है नहीं, यहाँ तो पढ़ाई दे करके अपने आप को, पढ़ाई कर करके अपने आप को आगे बढ़ाना है। बाबा कहते हैं अभी सारे मनुष्य मात्र पतित हैं। तब तो गाते हैं हम नीच पापी कपटी। आरती में क्या गाते हैं? ये विषय सागर है। विष्णुपुरी क्षीर सागर थी जहां लक्ष्मी नारायण दोनों राज्य करते थे। अब बाबा फिर से हमें विषय सागर से क्षीर सागर में लेकर के जाते। ऐसे बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए, कितना हम याद करते हैं। अपनी चेकिंग भी करनी है। जब हम सतयुग के मालिक थे, बाबा बताते हैं तुम सारी पृथ्वी आकाश के मालिक थे। अभी सब कुछ बट गया, टुकड़ा टुकड़ा हो गया। तो बाबा कहते हैं तुम भी बिंदी हो, मैं भी बिंदी हूं, दोनों बिंदी हैं। खाली वो भी बिंदी हैं, आत्मा ही है, परंतु परम आत्मा अर्थात शक्ति
स्वरूप हैं, इसलिए उनको परमात्मा कहा जाता है। बिंदी को बड़ा क्यों दिखाया, शिवलिंग क्यों दिखाया, ज्योति क्यों दिखाया? पूजा कैसे करें, तो पूजा करने के लिए ऐसा दिखलाते। यह बड़ी गुई समझने की बातें हैं जो बाबा को छोड़ करके कोई नहीं समझा सकता। किसी को पता ही नहीं, समझाएगा क्या? बाबा कहते हैं तुमने आत्मा को देखा है क्या? कई लोग बोलते हैं ना, देखा है क्या? अरे आत्मा को नहीं देख सकते तो परमात्मा को भी नहीं देख सकते। दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं, अर्थात ज्ञान की समझ से देख सकते हैं, अर्थात समझ सकते हैं। बाकी कोई चर्म चक्षु से देखने की बात ही नहीं है। अभी हम पढ़ाई पढ़ते हैं भविष्य नई दुनिया के लिए। लक्ष्मी नारायण ने कहाँ सीखा ये हुनर? यहीं से तो सीखा, बाबा ने तो सिखलाया। तो बाबा कहते हैं मैं संगम पर ही आकर तुमको नई दुनिया के लिए पढ़ाता हूं। बाबा कहते जो नए नए आते उनसे लिखो कि तुम हमसे बर्थ राइट ले सकते हो 21 जन्मों के लिए। कब? बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तब। तो बाबा बहुत क्लियर करके हर बात समझाते हैं। विष्णु ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्मतन, कोई शरीरधारी नहीं हमारे जैसे, है ना, प्रकाश का शरीर है। बाबा कहते हैं मैं इस तन में, साधारण तन में आता हूं। जो पहले पूज्य था फिर पुजारी बन गया। ब्रह्मा बाबा की बात करते हैं। ब्रह्मा नाम भी नहीं था, नाम तो दादा लेखराज था। फिर से बाबा ने प्रवेश किया, नाम ब्रह्मा रखा। तो बाबा कहते हैं माला में भी पहले शिव बाबा, फिर दो दाने अर्थात ब्रह्मा सरस्वती। तो बाबा कहते हैं जो प्रवृत्ति मार्ग में थे, पतित थे, वही अभी पवित्र बन रहे हैं। बाबा ने कहा इसलिए यादगार की माला बनी हुई है, क्योंकि शिव बाबा की मत से पावन सृष्टि को पावन बना रहे हैं। रुद्रमाला और विष्णु की वैजयंती माला है। ब्राह्मणों की माला तो बनी नहीं सकती, आज ज्ञान में है, कल छोड़ देते हैं। तो रुद्रमाला अर्थात शिव बाबा की माला, और विष्णु की माला अर्थात जब सतयुग में हम थे तब की माला। बाबा पहले ये माला भी खूब बनवाते थे, व्यक्त नाम भी देते थे, फिर बाबा ने बंद कर दिया क्योंकि बहुत सारे छोड़ के चले गए, फिर पुराने नाम में खो गए, इसलिए बाबा ने वो सब बंद करा दिया। आज सारा दिन क्या करना है? एक तो स्वयं को राजयोगी समझना है, और अगर हम राजयोगी हैं तो पुराने विकारी पतित संबंधों से ममत्व निकाल देना है। रहना है साथ में, लेकिन ममत्व नहीं रखना है। भविष्य के नए संबंधों से बुद्धि योग लगाना है। औरों को समझाने के लिए हर वक्त खुशी में रहना है। खुशी से समझाएंगे तो सामने वाले को फर्क पड़ेगा ना। सद्बाप, सत शिक्षक और सदगुरु की संपूर्ण श्रीमत पर चल करके हमें अंधों की लाठी बनना है। आज का बाबा का खूबसूरत वरदान है, कोमलता को कमाल में परिवर्तन कर माया जीत बनने वाले शक्ति स्वरूप हो। बाबा कहते हैं शक्ति स्वरूप बनने के लिए कोमलता को कमाल में परिवर्तन करो। सिर्फ स्वयं के संस्कारों को परिवर्तन करने में कोमल बनो, कर्म में भी कोमल नहीं बनना है। इसमें क्या बनना है? शक्ति स्वरूप बनना है। जो शक्ति रूप का कवच धारण करते हैं उन्हें माया का कोई तीर नहीं लग सकता, क्योंकि हमारे पास कवच है, माया का कैसे तीर लगेगा? इसलिए बाबा कहते हैं आपके चेहरे नैन चैन से कोमलता के बजाय क्या आना चाहिए? शक्ति रूप दिखाई दे, तब माया जीत बन पास विदानर का सर्टिफिकेट ले सकेंगे। तो इतनी मेहनत हमें करनी है। स्लोगन है त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर कर्म करो तो माया दूर से ही भाग जाएगी। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करें, मैं बहुत पावरफुल आत्मा हूं। सच्चा सच्चा राजयोगी हूं। भविष्य 21 जन्मों की बादशाही प्राप्त करने के लिए
हमने विकारी संबंधों से ममत्व हटा दिया है और अपना बुद्धि योग नए संबंधों से लगा रहा हूं। सत बाप, सत टीचर, सतगुरु आकर के हमें मनुष्य से देवता बना रहे, तो ऐसे पिता को, ऐसे परम शिक्षक को, ऐसे परम सतगुरु को बड़े प्यार से याद करना है। अंधों की लाठी बनना है। अब कोमलता को कमाल में परिवर्तन कर देना है। स्वयं के परिवर्तन में हमें कोमल रहना है और बाकी शक्ति स्वरूप बन करके न केवल स्वयं के विकारों का नष्ट करना है, अपितु अनेक आत्माओं को विकार मुक्त बनाना है। महसूस करें मैं शक्तिशाली आत्मा ये कर सकती हूँ। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।